ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हमारे अच्छे के साथ ही क्यों बुरा होता है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अपने मन में कि जब हमारे साथ कोई बुरा कर देता है, कोई बुरी बात करता है या लड़ाई करता है या मतलब कुछ गलत बात बोलता है या फिर हमारे साथ कुछ बुरा होता है, तो हम यूँ कहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा, हमें ही लोग ऐसा क्यों कह रहे। हम अक्सर ऐसा कहते हैं, लेकिन यही सच है, क्योंकि जैसा हमने जिसको दिया होगा वैसे ही लौट के आएगा हमारे पास, वैसे ही वो आत्मा हमें देगी। देखो, आप ये भी सोचते हो कि मैंने तो किसी का बुरा किया ही नहीं, मैं तो इतना दान पुण्य करता हूँ या मैं लोगों की सेवा करता हूँ, मैं किसी के लिए बुरा सोचता ही नहीं, तो मेरे आगे दुख क्यों आता है, मेरे आगे परेशानी क्यों आती है, लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। तो इंसान ऐसी ऐसी बातें सोचता है क्योंकि उसके साथ होता है ऐसा। लेकिन आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हमें पिछला कुछ याद नहीं है, जो हमें पिछला कर्म अपना याद नहीं है, लेकिन वो आत्मा में सब रिकॉर्ड है। क्योंकि आत्मा तो शरीर छोड़ती है और दोबारा लेती है, शरीर छोड़ती है ऐसी लेती रहती है, शरीर नहीं रहता, लेकिन आत्मा में सारी बातें रिकॉर्ड रहती है और फिर वो नया शरीर लेके फिर वो चीज़ शुरू हो जाती है। वो अपना हिसाब किताब लेना, चाहे अच्छा हो और चाहे बेकार हो, वो आत्मा फिर शुरू कर देती है अपना पाठ बजाना। लेकिन हम पहचान नहीं पाते क्योंकि शरीर बदलते हैं, आत्मा वही रहती है और हमें समझ नहीं होती, ना ही हमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। इसलिए हम परेशान होते रहते हैं कि मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, लोग ऐसे मेरे साथ क्यों करते हैं। लेकिन इसीलिए कहती हूँ कि ज्ञान लो, आत्मा को जानो, परमात्मा को पहचानो। जब आप ज्ञान लोगे, आप जब भी समझ पाओगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ज्ञान में आपको सब कुछ समझाया जाएगा, सब ड्रामे के राज का पता चलेगा। जब आपको आत्मा के बारे में पता चल जाएगा, परमात्मा की पहचान हो जाएगी, ज्ञान आपकी समझ में आ जाएगा, तो आप इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाओगे कि इसने ऐसे क्यों कहा और उसने ऐसे क्यों कहा और मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और देखो, ऐसा भी नहीं होता कि हमने ज्ञान ले लिया और हम पे कोई दुख परेशानी ना आए, कोई हमें गलत ना बोले, क्योंकि ड्रामा तो चलेगा ना। ज्ञान भले हमने ले लिया, दुख परेशानी भी आएगी और कहने वाला भी कहेगा, अच्छा भी कहेगा और बुरा भी कहेगा। लेकिन जब आपको समझ मिल जाएगी ज्ञान के माध्यम से, तो आप फिर परेशान नहीं होने के, क्योंकि आपको ये पता हो चुका होगा कि मैं आत्मा हूँ, वो सामने वाली भी आत्मा है, जैसा जिसको दिया है वैसे ही लौट के आ रहा। अच्छा दिया है तो अच्छा आएगा, बुरा दिया है तो बुरा आएगा। तो फिर आपका मन परेशान नहीं होने का। और साथ ही साथ योग करो, योग में बैठ के सबको दुआएं दो, सबके प्रति अच्छी सोच रखो और परमात्मा से बैठ अकेले में बातें करो और डेली मुरली सुनो। देखो, जब तक मुरली को सुनोगे, ध्यान से सुनो मुरली को और उसको अपने अंदर उतारो और उसका चिंतन करो कि ये हमें पढ़ाने वाला कौन है। देखो, जब स्वयं परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं तो हमारा जीवन क्यों नहीं बदलेगा, हमें क्यों नहीं परिवर्तन आएगा। देखो, जब स्वयं बाप अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो हमारी समझ में क्यों नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए आपको नीचे होना चाहिए। जब तक नीचे नहीं होगा, जब तक कुछ भी धारणा नहीं होगी, तो पहले तो नीचे ही पक्का करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ज्योति बिंदु और परमात्मा भी एक ज्योति बिंदु है। लेकिन फ़र्क इतना ही है कि वो परमात्मा हम सबको बनाने वाला, इस सृष्टि को रचने वाला है और हम आत्माएं ये शरीर लेके पाठ बजाती है अपना दुख सुख का, जैसा भी मतलब हमने पिछले जन्मों में किया है, चाहे किसी को दुख दिया हो या सुख दिया हो। तो यही कहूँगी, जब भी आप सबके मन में कभी ये विचार आए कि मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ तो मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है, तो जब आप सब ये बातें अपनी स्मृति में रखोगे तो आप हल्के रहोगे। लेकिन उसके लिए आप सबको ज़रूरत है ज्ञान लेने की, वो भी सत्य ज्ञान। तो इसीलिए कहती हूँ कि पास ही ब्रह्म कुमारी के सेंटर पे जाएं और 7 दिन का कोर्स करें और वहाँ पे निस्वार्थ सेवा होती है। 7 दिन का कोर्स करो और वहाँ पे चित्रों के माध्यम से समझाया जाता है। देखो, जब तक आप समझोगे नहीं ज्ञान को, जब तक कुछ नहीं होने का। इसलिए ज्ञान को समझो, सेंटर पे जाओ, चित्रों के माध्यम से समझाते हैं वहाँ पे, और रोज़ मुरली सुनो, योग करो।
तो ठीक है, चलती हूँ, फिर कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।